प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री ने दिया अवार्ड। एडिशनल कमिश्नर सत्येंद्र सिंह ने रिसीव किया पुरस्कार। नरसिंहपुर में शिक्षक के नहीं आने पर टावर पर चढ़ गया युवक। हंगामे के बीच ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया। युवक के हंगामे के बाद शिक्षक पर गिरी गाज। शिक्षक अनुपस्थित पर किया गया निलंबित। ग्वालियर में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की चाकू गोद कर हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। भोपाल क्राइम ब्रांच ने हथियारों की तस्करी करते आरोपी को किया गिरफ्तार। कपड़े के कारोबार की आड़ में कर रहा था तस्करी। गुना के धनोरिया गांव में आग में झुलसी आदिवासी महिला की भोपाल में इलाज के दौरान मौत। 3 जुलाई को दबंगों ने लगाई थी आग। सतना में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 4 लोग घायल। उमरिया जिले के चंदगिया थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग कर पैसे मांगने का आरोप। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। जबलपुर की बाणोताल पुलिस ने शराब तस्करी के एक आरोपी किया गिरफ्तार। 850 पौधे शराब बरामद। मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा पर बवाल। सीहोर में एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने कहा कि बीजेपी धर्म का ठेकेदार बनती है। बीआईटी प्रबंधन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का क्यों नहीं दर्ज करती केस। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी चुनाव पर भरोसा नहीं करती। डॉक्टर गोविंद सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि शिवराज और भाजपाई तांत्रिक जादू टोने वाले लोग हैं। जादू टोना पढ़कर करते हैं भविष्यवाणी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जनता का रुख पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी नगर और ग्राम की सरकार। ईवीएम पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब हार निश्चित होती है तो कांग्रेस ऐसे ही प्रश्न उठाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे पुराना है, प्रजातंत्र सबसे पुराना है। इस पर सवाल उठाना गलत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की नगर सरकार बनना तय। ट्रिपल इंजन की सरकार से होगा विकास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमरनाथ हादसे पर जताया दुख। दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए रतलाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। शहर में 13 जुलाई को मतदान। रायसेन के बाद सीएम शिवराज ने देवास में किया रोड शो। विजयी प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद। देवास में सीएम शिवराज ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस की सरकार रोती थी पैसे का रोना। मामा के खजाने में पैसे की नहीं कमी। सीहोर के नसरुल्लाहगंज में सीएम शिवराज ने जनसभा की। प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप। कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने पर नहीं की जा रही कार्रवाई। अजय सिंह यादव ने कहा कि काली फिल्म को लुकआउट नोटिस जारी करना बीजेपी नेताओं की नौटंकी। बीजेपी कर रही राजनीति। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को आएंगे मध्य प्रदेश। कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर संशय बरकरार। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान। कहा सत्र बढ़ाने को लेकर अभी तक नहीं पहुंचा प्रस्ताव। गिरीश गौतम ने कहा कि 25 जुलाई के हिसाब से सत्र चलाने की तैयारी। अभी तक विधायकों के आए 1516 प्रश्न। कांग्रेस की ईवीएम पर सवाल उठाने पर जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने कहा कांग्रेस हार मान चुकी है इसलिए उठा रही है ईवीएम पर सवाल। इंदौर में वार्ड क्रमांक 20 में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और कुर्सियां। बीजेपी कांग्रेस के बीच मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की मदद करने वाले अधिकारियों की लिस्ट जुटाने में जुटी कांग्रेस। कमलनाथ के निर्देश पर जारी किया व्हाट्सएप नंबर। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि 3 दिनों में पार्टी के व्हाट्सएप पर आई 100 से ज्यादा शिकायतें। छिंदवाड़ा के दमुआ में 100 किलोमीटर दूर टेमुरी गांव में मतदान दल को पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बोट के सहारे पहुंची। छिंदवाड़ा जिले के अंतिम छोर पर बसे इस गांव में थे 835 वोट। नदी के उफान आने पर एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। 704 लोगों ने किया मतदान। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी। कई बच्चों को नहीं लग पाया वैक्सीन का दूसरा डोज। मध्य प्रदेश 33,13,000 किशोरों को ही लगा है दूसरा डोज। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कलेक्टर ने अस्पतालों में सही इंतजाम करने के दिए निर्देश। बिलासपुर मंडल की 16 जुलाई तक निजी स्तरीय ट्रेनों को संचालन फिर से बहाल।
मध्य प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन जल्द होगी शुरू। ट्रेन के जरिए कालाकुन पतालपानी की वादियों का कर सकेंगे सफर। अच्छी बारिश के बाद हेरिटेज ट्रेनों का किया गया संचालन। ट्रेन में अब 120 से अधिक यात्री कर सकेंगे सफर। एमपी में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन के बावजूद लोग कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। नगर निगम की अलग अलग टीमें औचक निरीक्षण कर जुर्माने की कर रही है कार्रवाई। 175 केस में 24,000 वसूला गया। भोपाल में प्रदूषण कम करने को लेकर टीम गठित। 7 विभागों की टीम मिलकर करेगी एक साथ काम। भोपाल संभागायुक्त गुलशन बाबरा ने निर्देश देते हुए कहा कि ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों को पहले किया गया चिन्हित। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश संभावना। मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने के साथ ही बिजली गिरने की बड़ी संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते हो रहा है असर। मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 के पार। इंदौर की देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में 2 महीने से देरी से हो रहा है सत्र का आगाज। 15 सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद। नरसिंहपुर की करेली पुलिस ने में पेश की ममता की मिसाल। अज्ञात शव का कराया अंतिम संस्कार।